जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम पढ़ रहे थे कायदा कीला। तो कीला वाला कायदा हमने पढ़ लिया है कि जब माजी मजहूल के ऐन कलमा में वाव या हूँ तो वाव या को साकिन करके उनकी हरकत मा कबल के हरफ को दे दी जाती है बशर्ते के माजी मारूफ में तालील हुई हो। और अगर ऐन कलमा में वाव हो तो मा कबल कसरा होने की वजह से उसको या से बदल देते हैं, जैसे बुय्या से बिया और कुविला से कीला। ये तो हम तफसील से अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके हैं। अब अगला कायदा हमारे पास है यकूलु। कायदा है यकूलु। लेकिन आप हर कायदा में ये बात जहन में रखें कि जो भी कलमा यहाँ पर बयान किया जाता है उसकी पीछे बेस क्या है। तो काला यकूलु हमने कहा था कि ये बाब है नासरा यनसुरु। काला यकूलु कौन सा बाब है? नासरा यनसुरु। तो ये नासरा यनसुरु के बाब पे वजन आता है कवाला यकबुलु। नासरा यनसुरु कवाला यकबुलु। और इस तरह बा यबीउ जो है वो था बाया यब यू जरा यजरिबु के वजन पर बाया यब यू। इस तरह खाफा या खाफू जो है ये था खाविफा यखवफु समिया यसमऊ के वजन पर। तो बहरहाल जो भी मसला हो, तो असल कायदा यही है कि ये यकूल को हम देखेंगे कि ये असल में क्या था। यकूल असल में था यकबुलु। तो इसकी असल और तालील शुदा शक्ल दोनों को अगर सामने रखा जाए तो हमें कायदा खुद ब खुद ही समझ आ जाता है कि एक लफ्ज यकबुलु था फिर वो यकूलु बन गया, तो उसमें किया क्या होगा। उसमें यही वजाहिर नजर आता है कि वो जो यकबुलु में वाव के ऊपर जो जम्मा था उसको नकल करके मा कबल जो साकिन था उसको दे दिया, यानी वाव की हरकत माकबल को दे दी। और इसी तरह यब ये ओ यजरिबु के वजन पर, तो ये यब ये ओ से बन गया यबी ओ। तो उसकी असल शक्ल और तालील शुदा शक्ल दोनों को सामने रखने से ये बात खुद ब खुद समझ आ जाती है कि हमने या की हरकत माकबल को दे दी, तो वो यब ये ओ से यबी ओ बन गया। तो ये शक्लें अगर हम असल शक्ल और तालील शुदा शक्ल दोनों को सामने रखें तो कायदा याद करना इंतहाई आसान हो जाता है। आदमी को कायदा समझना और याद करना बिल्कुल आसान हो जाता है, उसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश नहीं आती है। तो अब ये कायदा क्या है? कायदा यकूल। चूंकि काला में तालील हुई माजी मारूफ के पहले सीगे में, फिर इसी तरह उसके बाद माजी मजहूल के पहले सीगे में हो गई। पहले सीगे वाले को नाम दे दिया काला वाला कायदा, और वो माजी मारूफ के ही छठे सीगे को नाम दे दिया कुलना वाला कायदा। फिर आगे जब माजी मजहूल में आ गए तो उसको कीला वाला कायदा का नाम दे दिया। तो उसके बाद फिर आगे आ जाता है फेल मुजारे। तो अब वाज़ेह बात है कि जब किसी कलमा में तालील शुरू होती है तो वो मुस्तकिल चलती है। ऐसा नहीं है कि वो तालील सिर्फ माजी में होगी मारूफ में होगी मजहूल में नहीं होगी, या माजी में होगी और मुजारे में नहीं होगी। जो भी तालील है वो सब के सब सीगों के अंदर होती है। यानी तालील का यानी तालील का एक सिलसिला होता है कि जब माजी मारूफ के अंदर तालील हुई है तो माजी मजहूल में भी होगी। इसी तरह मुजारे के अंदर भी होगी, माजी की तालील मुजारे तक जाएगी। तो ये तालील जो है तो ये तालील जो है ये फिर तमाम सीगों में या तमाम किरदारों के अंदर वाक़ होती है। तो यकूल में उसकी असल और तालील शुदा शक्ल को सामने रख कर जो बात हमें समझ आती है वो ये है कि जो वाव और या मुतहर्रिक हो और उससे पहले हरफे सही साकिन हो, यानी वाव या मुतहर्रिक हूं और उनसे पहले सही हरफ साकिन हो, तो उसकी हरकत नकल करके, यानी उस वाव और या की हरकत नकल करके मा कबल मा कबल को दी जाती है, मा कबल को दे देते हैं। फिर अगर वाव या हरकत के मुवाफिक हूं, यानी वाव या हरकत के मुवाफिक का मतलब होता है कि वाव से पहले पेश हो और या से पहले जेर हो। तो अगर वाव या हरकत के मुवाफिक हूं तो वाव या अपनी हालत पर बाकी रहते हैं, जैसे यकवुलु से यकूलु। यानी ये जो यकवुलु था वाव की हरकत हमने नकल करके काफ को दे दी तो ये बन गया यकूलु। इसी तरह और यब ये ऊ से बन गया यबीउ। यब ये ऊ में या की जो जेर थी वो हमने नकल करके बा को दे दी तो ये यबीउ बन गया।
यानी ये वाव या हरकत के मुवाफिक हैं। अब यहाँ पे वाव जो है वो हरकत के मुवाफिक है यकूल में, क्योंकि वाव के माकबल जम्मा है और यही उसकी हरकत है। और इसी तरह यबीऊ में भी या से पहले कसरा है और यही उसकी हरकत के मुवाफिक है। लिहाजा ये अपनी हालत पर बरकरार रहेंगी। वाव और या को मजीद तब्दील करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतनी तालील होगी कि वाव और या की हरकत को माकबल हरफ जो साकिन था उसकी तरफ हमने नकल कर दिया बस। लेकिन अगर दूसरी शक्ल आगे आ रही है, पहले इनकी वजाहत उन्होंने मजीद की है, पहले ये समझ लें। वजाहत यकूलू और यबीओ में वाव या मुतहर्रिक हैं। वाव का माकबल काफ, यानी यकबुलु में वाव का माकबल काफ और या का माकबल यबीओ में या का माकबल बा सही साकिन है। सही से आपको पता है कि सही से मुराद ये अलिफ वाव या के अलावा बाकी सारे हरूफ सही होते हैं। वाव की हरकत जम्मा माकबल काफ को, यानी यकबुल में वाव की हरकत जम्मा माकबल काफ को और या की हरकत कसरा यबियो में माकबल बा को दे दी। तो ये बन गया यकूलू और यबियो। अब चूंकि वाव या हरकत के मुवाफिक हैं, यानी वाव से कबल जम्मा है और या से पहले कसरा है, ये हरकत के मुवाफिक हैं, इसलिए वाव या अपनी हालत पर बरकरार रहे, इनमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं की। उसके बाद दूसरी शक्ल यह है कि अगर वाव या हरकत के मुवाफिक ना हो, यानी जब वाव और या की हरकत नकल करके मा कबल के हरफ को दी तो वाव या हरकत के मुवाफिक नहीं है, तो फिर क्या है, तो उन्हें हरकत के मुवाफिक हरफ इल्लत से बदल देते हैं। जैसे यख वफू। अब ये यख वफू था, तो वाव की हरकत अगर जब हम खा को देंगे तो ये बन जाएगा या खौफू, या खौफू। अब वाव जो है ये हरकत के मुवाफिक नहीं है, लिहाजा वाव को मा कबल की हरकत के मुवाफिक, मा कबल चूंकि हरकत फतह है, जबर है, तो जबर जो है वो अलिफ उसके मुवाफिक होता है। तो लिहाजा वाव को मा कबल की हरकत के मुवाफिक अलिफ से बदल दिया। तो ये या खवाफू से बना पहले या खौफू, फिर बन गया या खाफू। इसी तरह युकविमु। अब ये युकविमु जो है अकामा युकीमु, ये बाब इफ़ाल में जाकर अकरम युकरिमु के वजन पर अकवाम युकविमु बन जाता है। तो युकविमु में काफ साकिन था, वाव की जेर काफ को दे दी, तो ये बन गया युकिवमु, युकिवमु। तो ये पढ़ना मुश्किल था, लिहाजा युकिवमु को यानी कि फिर वाव को मा कबल की हरकत के मुताबिक या से बदल दिया। तो ये युकीमु से बन गया युकीमु, युकीमु से बन गया युकीमु। अब इसकी वजाहत है इसी की, यानी दूसरे कलमा की, अगर वाव या हरकत के मुवाफिक ना हो तो इन्हें हरकत के मुवाफिक हरफ इल्लत से बदलना है। अगर तो वो हरकत के मुवाफिक हैं जैसे यकूल और यबीउ, तो वहां हमें मजीद कुछ तालील करने की जरूरत नहीं है, कुछ तब्दीली करने की जरूरत नहीं है। अगर वो हरकत के मुवाफिक नहीं है तो फिर उनको हरकत के मुवाफिक करना है। हरकत के मुवाफिक का मतलब ये होता है कि अगर जबर को हम लंबा करें तो अलिफ पैदा होता है, जैसे बा जबर बा, तो अगर इसको लंबा करें तो वो बन जाता है बा, यानी बाद में अलिफ बन गया। जेर को लंबा करें तो या पैदा होती है बाजिर बी, बाजिर बी। फिर इस तरह बापिशबू, पेश को लंबा करें तो वाव पैदा हो जाती है। तो यख वाफू से जब वाव की हरकत हम खा को दी थी, तो वाव के माकबल जो हरकत है वो उसके मुवाफिक नहीं है, लिहाजा हमने वाव को हरकत के मुवाफिक करना है, ना कि हरकत को वाव के मुवाफिक करना है। तो वाव को हरकत के मुवाफिक ऐसे ही कर सकते हैं कि वाव को अलिफ से बदल दें, तो ये बन जाएगा या खाफ। और इस तरह युक्विमु में भी वाव को हमने हरकत के मुताबिक करना था, तो जब वाव की हरकत काफ को दी तो ये बन गया योकेवमु, योकेवमु, तो वो पढ़ा नहीं जा रहा था। तो जब हमने वाव को या कर दिया तो ये बन गया योकीमु। अब योकीमु पढ़ना बिल्कुल आसान है, योकीमु पढ़ना मुश्किल था। इस तरह या खौफ पढ़ना मुश्किल था, या खाफ पढ़ना बिल्कुल आसान है। तो अब इन दोनों मिसालों की वजाहत यह है कि यखवाफू में वाव मुतहर्रिक और उसका माकबल खा जो है वो सही साकिन है। वाव की हरकत फतहा मा कबल, यानी वाव की हरकत जो फतह है या यखवाफू, वाव के ऊपर जो फतह है इसको मा कबल जो खा है, खा को दे दिया तो ये बन गया या खौफू। अब या खौफू तो मुश्किल है, तो वाव हरकत फतहा के मुवाफिक नहीं, वाव हरकत फतहा के मुवाफिक नहीं। वाव जो है वो जम्मा के मुवाफिक होती है, फतह के मुवाफिक नहीं होती है।
अलिफ जो है वो हरकत फतह के मुवाफिक होता है, इसलिए उसे फतहा के मुवाफिक हरफ इल्लत अलिफ से बदला। इसलिए उसे फतहा के मुवाफिक हरफ इल्लत अलिफ से बदला, तो ये बन गया यखाफु। तो ये क्या बन गया? यखाफु। इसी तरह दूसरा लफ्ज हमारे पास था युकीमु। तो युकीमु असल में था युकविमु, यही वो कावामा कावामा यकविमु से अकामा युकीमु, कामा युकीमु से अकवामा युकीमु, बाबे फ़आल से। तो युकविमु में वाव मुतहर्रिक और उसका माकबल काफ सही साकिन है। वाव की हरकत कसरा जो है, ये युकविमु में वाव की हरकत जो कसरा है, इसको माकबल जो काफ है उसको दे दिया, तो ये बन गया युकीमु। वाव हरकत कसरा के मुवाफिक नहीं, क्योंकि कसरा जो है वो या को चाहता है, वाव को नहीं चाहता, इसलिए उसे कसरा के मुवाफिक हरफ इल्लत या से बदल दिया, तो ये बन गया युकीमु। लेकिन दर्ज झैल सूरतों में ये कायदा जारी नहीं होगा। यानी ये जो कायदा जो है आखिर में कि मा कबल की तरफ, अगर मा कबल साकिन हो, यानी वाव या मुतहर्रिक हो, मा कबल साकिन हो, तो उसकी हरकत मा कबल को दे देते हैं। उससे चंद कलिमात और चंद सूरतें मुस्तस्ना हैं, उनमें ये कायदा जारी नहीं होगा, और वो सूरतें मंदरजा झैल हैं। सबसे पहली सूरत तो ये है कि वाव या फा कलमा में हो। अब चूंकि हम कैद अजवफ के पढ़ रहे हैं, तो अगर ये फा कलमा में वाव या हूं तो वो कायदा बनता नहीं है, इसलिए ये मुस्तस्ना यहाँ बयान करने की भी जरूरत नहीं थी। जब हमारे लिए वाजे है कि हम अजवफ के कवायद पढ़ रहे हैं, तो फिर इन्होंने मिसाल का कायदा क्यों बयान कर दिया यहाँ पर। तो वाव या फाकलमा में हूं, जब ये फाकलमा में हूं तो ये अजवफ के कवायद में आता ही नहीं है, सीधी सी बात है। जैसे मन वादा और मई या सारा। अब ये मन वादा में वाव की हरकत नून को नहीं देंगे कि मनऊ वादा या मनऊ वादा, इस तरह मनई मनई सरा ऐसे नहीं पढ़ेंगे। दूसरा जो है वाव या लफीफ का ऐन कलमा हूं, यानी वाव या लफीफ का ऐन कलमा हूं। अब लफीफ जो है वो कलमा होता है जिसमें दो हरफ इल्लत आते हैं, यानी ऐन कलमा भी हरफ इल्लत होता है और या कलमा भी लाम कलमा भी हरफ इल्लत होता है। तो चूंकि वहां पर लाम कलमा में पहले से एक तालील हो चुकी होती है, लिहाजा दो तालीलें जो हैं वो वहां पर मुश्किल का बायस बनती हैं, इसलिए वहां पर दूसरी तालील नहीं की जाएगी। तो लफीफ का ऐन कलमा वाओ या हूं, जैसे यकवा। अब ये काविया यकवा, यकवा या फालू, काविया समय यसमो से यकवायु था। तो यक वायु से या जो है ये मुतहर्रिक थी, मा कबल फतह था, या को अलिफ से बदल दिया काला वाला कायदा के तहत, तो ये बन गया यकवा। ये बन गया यकवा। इस तरह या, तो ये या यू था, तो यहां भी दूसरी या जो है वो मुतहर्रिक माकबल फतह या को अलिफ से बदला बदला, तो ये बन गया या। तो जब यहाँ पर एक कायदा जो है वो लागू हो चुका है, तो दूसरा कायदा यहाँ पर लागू नहीं कर सकते, लिहाजा यहाँ पर यकवा और या ही पढ़ेंगे। जी। तो यहाँ पर वाव या जो है ये लफीफ का ऐन कलमा है। चूंकि लाम कलमा में तालील हो चुकी है, लिहाजा अगर हम यहाँ पे दूसरी तालील करेंगे तो ये पढ़ा ही नहीं जाएगा। अगर वाव की हरकत काफ तो दे देंगे तो ये यका या हा इस तरह बन जाएगा, ये पढ़ा ही नहीं जा सकता है। तीसरी सूरत ये है कि वाव या मद्दा जायदा से पहले हूं। वाव या जो है वो मद्दा जायदा से पहले हूं, यानी वाव या के बाद हरफ मद्दा आ जाए जो जायद हो। जैसे मिक़वालुन, तो ये मिफ़आल उनका वजन है। इस तरह तमयीज़ुन तफ़ईल उनका वजन है। तो जायदा ये मद्दा है। अब ये अलिफ जो है ये मद्दा है, यानी अलिफ साकिन माकबल जबर हो तो वो मद्दा होता है, या साकिन माकबल जेर हो तो वो भी मद्दा होती है। और फिर ये ज़ैदा भी है मिफ़आल। अब मिफ़आल में फ़ा आइन लाम के मुकाबले में अलिफ नहीं है, यहाँ या जो है वो भी तफ़ईल, फ़ा आइन लाम के मुकाबले में नहीं है। तो मिक़वालुन और तमयीजुन यहाँ पर भी कायदा लागू नहीं होगा। उसकी वजह भी यही है कि बाद में हरफ इल्लत पहले से मौजूद है। अगर हम यहाँ पर ये कायदा लागू करके वाव की हरकत जो है वो काफ के ऊपर ले आए, तो ये बन जाएगा मिक़ालुन, तो ये वजन ही खराब हो जाएगा। इस तरह तमीजुन, तमयीजुन से बन जाएगा तमीजुन, वो भी वजन खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर जब वाव या मद्दा ज़ैदा से पहले हूं, तो वहां भी ये वाला कायदा जो है वो लागू नहीं होता है। उसके बाद
वो कहते हैं कि वज़न मफ़ऊल की वाव इस माने से मुस्तस्ना है। यानी ये जो वाव मद्दा का इन्होंने कहा है, मफ़ऊल उनकी जो वाव है वो इससे मुस्तस्ना है, क्योंकि वो भी मद्दा ज्यादा वाव होती है, लेकिन वहां पर कायदा जारी हो जाता है। जैसे मकबूल से मकूल, मकबूल से मकूल, तो वजन मफूल वाली जो वाव है उसके अंदर ये कायदा जारी होगा। ये सिर्फ मुस्तस्ना तीसरी सूरत से है, ये मुस्तस्ना सिर्फ तीसरी सूरत से है। उसके बाद अब आगे चौथी सूरत है कि वाव या ऐसे कलमा में हूं जो रंग या ऐब या हुलिया के माना में हो। वाव या ऐसे कलमा में हूं जो रंग या ऐब या हुलिया के माना में हो, तो वहां पर भी कायदा लागू नहीं होगा। जैसे असवदु, अब यहां पर वाव मुतहर्रिक है, माकबल साकिन है, लेकिन वाव की हरकत माकबल को नहीं देंगे। असवदु स्याह, स्याह रंग वाला, तो ये रंग के बारे में है। इस तरह या वारू महंगा, तो यहाँ भी वाव मुतहर्रिक है, माकबल आयन साकिन है, तो वाव की हरकत माकबल को नहीं देंगे। इसी तरह यसीदु, यसीदु, यस यदु, यस यदु, शिकार, शिकारी आदमी, तो यहां भी माकबल को नहीं देंगे। इस तरह अहवरु, अहवरु, तो यहां भी वाव मुतहर्रिक है, माकबल साकिन है, तो चिपटे चेहरे वाला अहवरु, तो यहां भी अहूरु, यानी इसको अहूरु माकबल की तरह इसको नकल नहीं करेंगे। तो गोया के वाव या मुतहर्रिक माकबल साकिन का जो कायदा यकूलु और यबीउ का हमने पढ़ा है, वो इन चार सूरतों में लागू नहीं होगा। पहली सूरत यह है कि वाव या फाकलमा में हूं, दूसरी सूरत यह है कि वाव या लफीफ का आयन कलमा हूं, और तीसरी सूरत यह है कि मद्दा ज़ायदा से पहले हूं, लेकिन इससे मफऊल का वजन मुस्तस्ना है, यानी इसमें लागू हो जाएगा सिर्फ मफूल के वजन में। और चौथी सूरत यह है कि वाव या ऐसे कलमा में हूं जो रंग या ऐब या हुलिया के माना में हो, तो वहां पर भी यह कायदा लागू नहीं होगा। जी, ये कायदा उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी, वाजे हो गया है। जी उस्ताद, वाज़े हो गया। ये जो यस्का तू है, ये शिकारी आदमी जो है, ये हुरिया वाली कैटेगरी में आता है। जी, ये जो यस्का दू हमने पढ़ा है, शिकारी आदमी, ये हाँ, हुलिया वाली कैटेगरी में आता है। कौन सी कैटेगरी में आता है? हुलिया, ये जो हमने पढ़ा है ना कि वाओ या जो है, ये रंग ऐब या हुलिया के अगर मायने में हो, तो फिर हाँ, ये शिकारी जारी नहीं आदमी, होगा कायदा। शिकारी एक होलिये से होता है ना, कोई भी शिकारी हो सकता है। जी तो ये होलिये में आ ठीक। जाता है जी। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। जी, चले जी, उसके बाद फिर आगे दो कायदे हैं वो हम इंशाल्लाह आज कंप्लीट करेंगे। मेरी कोशिश है कि हमारी वो जो दो क्लासें रह गई हैं आज, बेशक छोटी छोटी हो जाएं, लेकिन दो लेक्चर हमारे पूरे हो जाएं। जी, आगे है कायदाए लम यकुल, कायदाए लम यकुल। अब देखें, पहले हमने कायदा पढ़ा काला, माजी मारूफ का, फिर हमने पढ़ा कीला, माजी मजहूल का, फिर इस तरह कुलना, माजी मारूफ के छठे सीगे का पढ़ दिया, फिर मुजारे का पढ़ लिया। अब ये है कि अगर यकूल जो फेल मुजारे है उससे पहले कोई हरफे जाजिम आ जाए जो उसको साकिन कर दे, तो फिर वहां पे हमने क्या तालील करनी है। तो ये लम यकुल जो है ये असल में था क्या, ये आप लोग बताएं। हाँ जी, जरताशा खान आप बताएं, लम यकुल क्या था असल में। तूबा, हाँ जी, जरताशा बताइए क्या था ये लम यकुल। आपकी आवाज नहीं आ लम रही। यकूल, लम, यकूल। लम यकूल, लम यकूल से पहले क्या था ये? अ, यकूल क्या था जो हमने यकार। पीछे यकूल पढ़ा है? आना यकूल। अभी पीछे हम यकूलू का कहता पढ़ के आए हैं ना, यकूलू असल में क्या था? जी उस्ताद, मेरा नेट चला गया था, क्या पूछ रहे थे आप? यकूलू क्या कीला। था असल में? हाँ जी, तूबा आप बता दें यकूलू क्या था असल में। सर यकूलु, यकवुलु था। यकबुलू था। तो जब यकबुलू के शुरू में लम आ जाए तो क्या बन जाएगा वो?
लम यकवुलु। लम यकवुल, आखिर से साकन हो जाएगा। लम जो है वो फेल मुजारे को जज्म देता है। जी जी ये हुरूफे जी जी। जाज़मा है। इन लम, लम्मा, लामे अमर, लाए नहीं। ठीक है। जी सर। जी सर। जैसे लम यंसुर, वो हमने जब जी सरफे सगीर पढ़ी है तो कैसे पढ़ा था? लम यंसुर लम युनसर, ला यंसुरु ला युनसरु, लन जी यंसुरा लन युनसरा। बात समझ आ गई है? जी सर। जी तो लम यकवुलु से बन गया लम यकवुल। तो जी जब लम यकवुल था, तो जैसे यकवुलु के अंदर हमने तालील की थी तो वो यकूल बना था, तो ये लम यकूल बन जाएगा। तो जब ये लम यकूल हो जाएगा तो यहाँ भी दो साकिन इकट्ठे हो जाएंगे, एक वाव और उसके बाद फिर लाम, लम यकूल। तो जहां भी दो साकिन इकट्ठे होते हैं, दोनों साकिनों में से एक साकिन को जब पहले वो हरफ इल्लत हो उसको गिरा देते हैं। तो अब हम कायदा देखते हैं, कायदा की तरफ ध्यान दें। असल में पस मंजर मैंने इसलिए बयान कर दिया ताकि आपके जहन में आ जाए कि ये असल में था क्या और कहाँ पे अब ये क्या हो गया है। ये कायदा है लम यकुल। अगर लाम कलमा साकिन हो जाए, लाम कलमा साकिन हो जाए, लम यानी लम यकूल हो जाए, तो यकबुलु से यकूल कायदे के तहत वो यकूल बन चुका था। और जब हमने उस पर हरफ जाजम लम दाखिल किया तो वो बन गया लम यकूल। तो लम यकूल जब बना तो लाम कलमा साकिन हो गया। अब यह है कि अगर लाम कलमा साकिन हो जाए तो ऐन कलमा में हरफ इल्लत वो या इज्तिमा साकिनैन की वजह से हजफ हो जाते हैं। यानी लाम कलमा साकिन हो जाए तो ऐन कलमा में जो वो या हैं वो भी चूंकि पहले से ही साकिन होते हैं, लिहाजा लाम कलमा भी साकिन हो गया। तो दो साकिन हो गए, इज्तिमा साकिनैन हो गया, यानी दो साकिनों का इज्तिमा हो गया, दो साकिन जमा हो गए। तो फिर उनमें से पहले जो हरफ इल्लत है वो गिर जाते हैं। अब देखें मिसाल, यकूल से लम यकुल, यकूल से लम यकुल। अब ये लम यकुल कैसे बना? तो यकूल था, इस पर जब हमने लाम दाखिल किया तो ये बन गया लम यकूल। वाव भी साकिन, लाम भी साकिन। तो वाव और लाम दो साकिन हो गए, इज्तिमा साकिनैन हो गया। लिहाजा हमने वाव को गिरा दिया तो ये बन गया लम यकुल, लम यकुल। वजाहत, इसी की वजाहत देखें। यकूल में लम जाजमा की वजह से लाम कलमा लाम साकिन हो गया, तो ये बन गया लम यकूल। फिर इज्तिमाए साकिनैन की वजह से वाव हज़फ हुआ तो लम यकुल हो गया। इसी तरह मिसाल है तकूल से कुल, तकूल से कुल। यानी जब हम तकूल से फेल अमर बनाएंगे तो वो कुल कैसे बनेगा? तो तकूल फेल अमर में हमने पढ़ा था कि शुरू से अलामत मुजारे को गिरा देते हैं। तकूलु के शुरू से हम ता अलामत मुजारे को गिरा देंगे और आखिर से साकिन कर देते हैं, तो लाम को हम साकिन कर देंगे। जब ये ता भी गिर गई, लाम साकिन हो गया, तो ये बन जाएगा कूल। जब ये कूल हो गया तो दो साकिन जमा हो गए, वाव और लाम। तो फिर वाव को गिरा दिया तो ये बन गया कुल। तो तकूल में यानी तकूल से कुल, सिगाए अमर, सिगाए अमर जो है वो कैसे बना? तकूल से, तकूल में अमर की वजह से ता गिर गई। ये ये फेल अमर हाजिर बनाने के जो कवायद हमने पढ़े थे याद है सबको, आपको? जी तूबा याद है आपको? जरताश आपको भी याद है? जी जी सर। कुछ कुछ हाँ, याद है। चलिए वो कहते आपको याद होने चाहिए। तो तकूल में जी अमर की वजह से ता गिर गई और लाम कलमा साकिन हुआ तो हो गया कूल। फिर इज्तिमा साकिनैन की वजह से वाव हज़फ हुआ तो ये कूल हो गया। फिर वो कहते हैं कि अगर लाम कलमा जमीर या नून ताकीद के मिलने से मुतहर्रिक हो जाए तो हरफ इल्लत अपनी जगह बरकरार रहता है, यानी फिर नहीं गिराते हैं। जैसे लम यकुल से लम यकूला, ये जमीर साथ मिल गई है, लाम कलमा जमीर, लाम तसनिया की जमीर साथ मिल गई, यानी जब तसनिया का सीगा होगा तो फिर लम यकूला। इसी तरह कुल से कूला, कूलू, कूली, कूला, कूल, कुलना या कूलन्ना। कुल से कूलन्ना ये बन जाएगा। तो ये कायदा है, कायदा लम लम यकुल। यकुल। इसका नाम लम यकुल है। लेकिन फिर आगे मिसालें जो दे दी हैं उसमें एक फेल अमर की भी, अमर हाजिर मारूफ की भी मिसाल दे दी है।
कि तकूल से आप बना देंगे इसको कुल, लेकिन उसमें से दो चीजें मुस्तस्ना कर दी हैं कि अगर उस लाम के साथ, लाम कलमा के साथ जमीर मिल जाए या नून ताकीद मिल जाए और वो लाम कलमा मुतहर्रिक हो जाए, तो फिर हरफ इल्लत को नहीं गिराएंगे, जैसे लम यकूला और इसी तरह कूलन्ना। छठा और आखिरी कायदा जो अजवफ से मुतालिक है वो है कायदा काइलुन। अब यही काला यकूल वगैरह या बा या बी हो या इस तरह के वो तमाम अजवफ वावी या अजवफ याई जो अफ़आल हैं, जब उनका इसम फाइल बनाते हैं, तो जिस तरह फेल माजी के अंदर तालील हुई है, माजी मजहूल में तालील हुई है, फेल मुजारे में तालील हुई है, अमर हाजिर मारूफ में तालील हुई है, तो यही तालील आगे चलती जा रही है और ये इसम फाइल के अंदर भी तालील होगी। अब ये कायदा है काइलुन, तो काइलुन असल में क्या था? जी आप बताएं जफ्ता शाह। काबिलन। क्या बताया आपने? काबिलन। काबिलुन, ठीक है। और बाइउन असल में क्या था? बायुन होगा, बाइयुन, बायुन। ठीक है। बिल्कुल ठीक आपने बताया है। तो अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये जो आयन कलमा के अंदर वाव है या या है, क्या हमने इसको बाकी रखना है या इसम फाइल के सीगे में जाकर हमने इस वाव और या को हजफ कर देना है या इसको किसी और कलमा से बदल देना है? कायदा है कायलुन, जो वाव या वजन फाइलुन के, यानी वजन फाइलुन इसम फाइल, फाइलुन के वजन के ऐन कलमा में वाक़ हो, यानी फाइलुन का बकायदा वजन होना चाहिए, आम हर जगह नहीं ये कायदा, सिर्फ फाइलुन इसम फाइल के अंदर के ऐन कलमा में वाक़ हूं, वो हमजा से बदल जाते हैं, बशर्ते कि उसके फेल में तालील हुई हो या उसका फेल मुस्तामिल ना हो। यानी अगर उसका फेल मुस्तामिल है तो उसमें तालील हुई हो, और अगर उसका फेल मुस्तामिल ही नहीं है तो फिर उसको देखेंगे नहीं, जब फेल है ही नहीं तो फिर उसमें तालील अदम तालील का मसला ही नहीं है। अब देखिए हमारे सामने लफ्ज है काइलुन, तो काइलुन ये काला यकूलू से है, और काला असल में कावाला था, तो जब कावाला को फाइलुन के वजन पर लाएंगे तो वो बन जाएगा काविलुन। तो अब यहाँ काविलुन में इसम फाइल के वजन पर ऐन कलमा में वाव वाक़ है, तो इसके फेल में भी तालील हुई है, लिहाजा इस वाव को हमजा से बदल देंगे, ये बन जाएगा काइलुन। फिर इसी तरह बा ये ऑन, बाया या ये ओ से ये बा ये ऑन था। तो एन कलमा में वाक़ है या, लिहाजा इस या को भी हमजा से बदल दिया, तो ये बन गया बायन। ये तो वो है जिनमें तालील हुई है। बाकी आगे है साइफुन, साइफुन ये फेल ऐसा है, इसम फाइल ऐसा है इसका फेल मुस्तामिल नहीं है, तो साइफुन को साइफुन तलवार वाला ये बना दिया। अब आगे उसकी वजाहत उस्ताद दोबारा वो मुस्तामिल मिसालों क्या से था? कर रहे हैं। जी। उस्ताद ये जो हमने पढ़ा है मुस्तामिल, इससे क्या मुराद है? इसका क्या मतलब है? मुस्तामल का मतलब ये है कि जिसका फेल इस्तेमाल में हो, जिसका फेल मौजूद हो। अब बात सीखे ऐसे होते हैं कि उनके पीछे फेल इस्तेमाल ही नहीं होता अरबी जुबान के अंदर। ठीक हो गया? जी जी। उस्ताद ठीक है। तो वजाहत फाइलुन, अब यहाँ वजन फाइलुन है, फिर आगे ये कावाला से बना था कावेलुन, फिर ये बन गया काइलुन काइलुन, इस तरह बायउन से बन गया बायउन बायउन, साइफुन से बन गया साइफुन साइफुन। वाव या वजन फाइलुन के ऐन कलमा में वाक़ हैं, यानी काविलुन में भी बायउन में भी, तो वाव या वजन फाइल उनके आयन कलमा में वाक़ हैं। काविल उनके फेल कावाला और बाय उनके फेल बाया में तालील भी हुई है, और साइफ उनका फेल मुस्तामल ही नहीं, इसका फेल है ही नहीं, यानी साफा या सीफो वगैरह इसका कोई फेल इस्तेमाल ही नहीं हुआ अरबी जुबान में, इसलिए वाव या को हमजा से बदल दिया। बाकी इसमें से कुछ कलिमात मुस्तस्ना हैं, वो कहते हैं कि वहां पर ये तालील नहीं होगी। वो कहते हैं कि आयीना और आविरा का इसम फाइल आयिनुन और आविरुन ही आएगा, क्योंकि इन दोनों के अफाल में तालील नहीं हुई, यानी इनके अफाल में तालील ही नहीं हुई, आयीना में भी तालील नहीं हुई और आविरा में भी तालील नहीं हुई। तो आविरा को आरा नहीं पढ़ा गया, आयीना को आना नहीं पढ़ा गया, बल्कि आयीना ही इस्तेमाल हुआ है और आविरा ही इस्तेमाल हुआ है। तो इनका जो इसम फाइल आएगा वो आयिनुन, चूंकि आयिना में आयन कलमा या है और आविरा में आयन कलमा वाव है,
तो लिहाजा इसका इसम फाइल जो है वो आ इन उन नहीं होगा, बल्कि या वहां पर मौजूद रहेगी, ये बन जाएगा आयिन उन। और आविरुन जो है ये भी आयरुन नहीं होगा, बल्कि वो अपनी जगह पे मौजूद रहेगी, ये बन जाएगा आविरुन। तो चूंकि इन दोनों के अफ़ाल में तालील नहीं हुई है, लिहाजा जब ये दोनों कलिमात इसम फाइल में आएंगे, इनका इसम फाइल बनाया जाएगा तो इनमें भी तालील नहीं होगी। जी। जी, आज का हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। ये आखिरी जो हमने अभी कायदा पढ़ा है, इसके बारे में आप लोग बता दें कि आपको समझ आ गई है कि नहीं। उस्ताद ये जो फेल मुस्तामिल है इसकी पहचान कैसे होगी? ये तो मुश्किल नहीं हो जाएगा इसका पता चलना, या ये कुछ चंद भी होते हैं? इसकी पहचान कैसे होगी? इसकी पहचान यही होगी कि आप देखें कि अरबी जुबान में ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसकी कोई पहचान का तरीका नहीं है, बस अरबी जुबान आनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप उसका अगर कोई फेल बनाएं तो उसका फेल मौजूद ही ना हो, अरबी जुबान के अंदर मुस्तामल ही ना हो। तो ये अहले अरबी बता सकते हैं कि ये कलमा हमारे यहाँ हमारी जुबान में इस्तेमाल होता है या नहीं होता है। हमारे लिए शायद इसकी पहचान मुश्किल हो जाए। तो कल इंशाल्लाह कल तो हमारी इंशाल्लाह बाकायदा क्लास होगी। आज की हमारी क्लासेज जो मेकअप क्लासेज थी, तो कल आप लोगों ने इस तरह करना है कि अजवफ के ये छः के छः कवायद जो हैं अच्छी तरह से याद करके आने हैं। कौला, कीला, कुलना, बेअना, फिर आगे आ जाएगा यकूलू, फिर लम यकुल, और उसके बाद फिर आगे कायलुन। ये हमारे पास छः कायदे हैं जो अजवफ से मुताल्लिक रखते हैं, और कल इंशाल्लाह सारे के सारे आपने अच्छी तरह से याद करके आने हैं।